दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके मध्य कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन करते हैं। यही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यही ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा आती है, अध्ययन करते हैं। यानी गणित की भाषा का जिसके अंतर्गत कोई त्रिभुज है उसकी हम भुजाओं का तथा उन भुजाओं के मध्य बने कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ होता है, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ये इसका कोण हो जाएगा, इसको हम थीटा से करेंगे और ये समकोण त्रिभुज है तो इसका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और इस समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा कौन होगी? कर्ण। और ये हो जाएगी कर्ण और ये हो जाएगा आधार और थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और समकोण त्रिभुज के सामने वाली और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। अगर यहाँ थीटा यहाँ दिया हुआ होता तो ये लंब यहाँ हो जाता। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। और कर्ण का जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान होता है ना, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर। जो कर्ण के मान होता है वो इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये प्रमेय इसको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ये कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम क्या देखेंगे? कर्ण का स्क्वायर होगा जो वो होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी इन दो भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें ये आधार लंब दिया हुआ है 3, आधार दिया हुआ है 4 और हमें कर्ण ज्ञात करना है। यानी आधार हमारे पास 4 है, आधार 4 है, यानी बेस हमारे पास 4 है, और लंब है यानी पर्टिकुलर जो हमें दिया हुआ है वो है 3। हमें कर्ण ज्ञात करना है। इसके लिए प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? 4 का स्क्वायर 16 है प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 है प्लस 3 का स्क्वायर 9। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का जब हम करेंगे तो इधर रूट में आ जाएगा 25 और इसका मान हो जाएगा 5। यानी कर्ण हमारे पास आ गया, कर्ण आ गया 5। यानी सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण 5। यानी ये लंब हमको 3 दिया हुआ था, आधार हमारे पास 4 था, हमने पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल लिया कर्ण और वो आया 5। यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। ये तो था। इस तरह से हम आधार लंब इस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है?
त्रिकोणमितीय अनुपात आपको इस तरह से याद रखना है। साइन थीटा लिख लेना, कोस थीटा और टेन थीटा, इस तरह से लिख लिया। साइन कोस टेन, उसके बाद क्या आएगा कोसेक, ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, और इसको लिख देना लाल और कक्का, लाल कक्का। अब आप लिख सकते हो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक और कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, और इस तरह से कोस का उल्टा हो जाएगा सेक और सेक का उल्टा हो जाएगा कोस। इस तरह से टेन का उल्टा हो जाएगा कोट और कोट का उल्टा हो जाएगा टेन। जब हम साइन के लिए अनुपात निकालते हैं तो लिखते हैं लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। जब हम कोस के लिए लिखते हैं तो हम लिखते हैं आधार बट्टा कर्ण। इस तरह से हम टेन के लिए लिखते हैं तो लिखते हैं लंब बट्टा आधार। और इसी तरह से कोसेक के लिए, कोसेक थीटा के लिए हम लिखते हैं कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा के लिए हम लिखते हैं कर्ण बट्टा आधार, और कोट थीटा के लिए हम लिखते हैं आधार बट्टा लंब। चलिए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं साइन थीटा का मान ज्ञात करके। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, आपको दिया हुआ लंब आपको दिया है 3 और कर्ण आपको दिया है 5 और आधार आपको दिया है 4। थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, आपको मान ज्ञात करना है साइन थीटा का। साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लंब पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, कर्ण पता होना चाहिए। तो साइन थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब कितना है, थीटा यहाँ दिया हुआ है तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, इसमें लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये हमने पहले पढ़ लिया है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। साइन थीटा का मान 3/5 हो गया। इस तरह से हम कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। कोस थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, आधार बट्टा कर्ण। यहाँ आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 4 और कर्ण कितना है 5, ये हो जाएगा कोस थीटा के लिए। इसी तरह से अब हम टेन थीटा के लिए निकालते हैं। टेन थीटा के लिए निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए लंब और हमें पता होना चाहिए आधार, लंब बटा आधार। ये देखिए टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार, और लंब कितना है इसमें, लंब है 3, आधार है 4, तो ये मान हो जाएगा टेन थीटा के लिए। ये मान हमें तो सिर्फ सूत्र ये याद रखना है, साइन इस तरह से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब हम जब साइन का अपोजिट लिखेंगे यानी साइन का उल्टा लिखेंगे तो कोसेक थीटा लिखेंगे, कोस थीटा का उल्टा होगा वो सेक थीटा होगा, टेन थीटा का उल्टा होगा वो कोट थीटा होगा। यहाँ हम दो बातें एक साथ सीख लेंगे कि साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, इस तरह साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा लिख लिया। उसके बाद हमें लिखना है LAL लाल अपॉन KA लाल कक्का। फिर साइन के लिए हम इधर से पढ़ेंगे L बट्टा K यानी लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा के लिए हम पढ़ेंगे आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा के लिए हम पढ़ेंगे लंब बट्टा आधार। इस तरह से कोसेक थीटा के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा के लिए हम पढ़ेंगे कर्ण बट्टा आधार, और कोट थीटा के लिए हम पढ़ेंगे आधार बट्टा लंब। और हम किसी त्रिभुज की दो दिन हमें भुजा दी हुई होगी, उसे हम इन कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं।
और उनको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। अपना जो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं वो एग्जाम्पल है, यदि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान हमें दिया हुआ है 1/√3, यानी टेन थीटा का मान आपको 1/√3 है, तो आप साइन थीटा का मान बताएं, साइन थीटा का क्या मान होगा और सेक थीटा का क्या मान होगा। अब हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। टेन थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार, यानी 1 इसका लंब है और √3 इसका आधार है। ये समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे इधर, ये समकोण त्रिभुज है। और इसमें अगर आपको थीटा यहाँ दिया नहीं हुआ हो तो आप इसको ले लीजिए, चाहे नॉर्मली इसको ही लीजिए थीटा। तो आपका लंब कितना दिया हुआ है 1, यानी 1, और आधार कितना है √3। हमें किसके लिए क्या चाहिए, साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण चाहिए। हमें कर्ण पता नहीं है, यहाँ कर्ण हमें नहीं पता है, हम किसकी मदद से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें पता नहीं है तो हम कर्ण को कर्ण रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर। आधार हमारे पास है √3 का स्क्वायर और लंब का है हमारे पास है 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की जगह हम कर्ण स्क्वायर रख देंगे, वापस हमें पता नहीं है। √3 का 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर ये कितना होगा 4 और ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर इस ये 4 किस में आ जाएगा रूट में, फिर कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2। कर्ण हमारे पास आ गया 2। अब हम साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास है 1 और कर्ण हमारे पास है 2। ये किसका मान हो गया, साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या मान हो गया 1/2। साइन थीटा का मान कितना आ गया 1/2। और इसी तरह से हम सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा के लिए क्या होता है, सेक थीटा के लिए कर्ण बटा आधार। सेक थीटा के लिए क्या होता है, कर्ण बटा आधार। हमारे पास कर्ण हमने पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कितना निकाला 2, ये हो जाएगा 2। और आधार हमारे पास कितना है √3, ये हम रख देंगे √3। ये मान आ जाएगा सेक थीटा का। सेक थीटा का मान हो गया 2/√3। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका कोसेक थीटा बराबर, आपको 41/9 दिया है, तो कोट थीटा का मान बताओ। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा बराबर 41/9, यानी कर्ण दिया हमें 41 और लंब दिया हमें 9। आधार हमें ज्ञात करना है, किसकी मदद से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बराबर लंब का आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर नहीं पता हमें, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 41 का स्क्वायर हम लिख लेंगे, 41 का स्क्वायर हो गया 1681 और आधार स्क्वायर और ये हो गया 81। जब 1600 में से इधर 81 लाएंगे तो ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा आधार स्क्वायर, और इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, आधार का मान हो जाएगा 40। अब हमें आधार दिया हुआ है 40, लंब 9 है और कर्ण 41 है। हमें मान निकालना है कोट थीटा का, कोट थीटा का मान निकालना है। कोट थीटा के लिए क्या होता है,
आधार बट्टा लंब। cos थीटा के लिए होता है आधार बट्टा लंब। आधार इसमें कितना दिया हुआ है 40 और लंब कितना दिया हुआ है 9। ये हो जाएगा आंसर। cos थीटा का मान हो जाएगा 40/9, जो आपका ऑप्शन सी सही होगा। सी ऑप्शन। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है हमें, और हमें दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर 1/3 हो, तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान बताओ क्या होगा। पहले तो हमें cos थीटा का पता करना है। cos थीटा के लिए क्या होता है आधार बट्टा करण। cos थीटा के लिए होता है आधार बट्टा करण। इसमें आधार कितना 1, इसे तुलना करने पर आधार हो गया 1 और करण कितना आ रहा है 3, यानी आधार 1 है करण 3 है, और ये यहाँ पर थीटा दिया हुआ करण, यानी सबसे बड़ी भुजा 3 करण दे रखा है हमें। हमें चाहिए क्या साइन थीटा के लिए क्या चाहिए लंब चाहिए, टेन थीटा के लिए क्या चाहिए लंब चाहिए। करण हमारे पास है और आधार हमारे पास है, हमें चाहिए लंब। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करण हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना 1 का स्क्वायर, लंब हमारे पास नहीं है, हमें लंब ज्ञात करना है। इधर लंब का स्क्वायर रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस लंब स्क्वायर। ये कितना आ गया 9 में से 1 गया 8, 9 है इधर ये 1 लाएंगे माइनस में 1 हो जाएगा, और 9 में से 1 8 और इधर लंब का स्क्वायर। लंब का मान कितना हो जाएगा √8, और इसको हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे, √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का हमें पता है 2 और √2। ये हमें पता चल गया 2√2। अब हम साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा के लिए हम साइन थीटा को देखते हैं। साइन थीटा के लिए क्या होता है लंब बट्टा करण। लंब इसमें कितना है 2√2 और करण कितना है 3। ये तो हो गया साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए हम यूज लेते हैं लंब बट्टा करण। लंब इसमें दे रखा है 2/√2 और करण इसमें दे रखा है 3। साइन थीटा का आ गया 2√2। अब हम टेन थीटा के लिए करते हैं, क्योंकि हमें साइन थीटा और टेन थीटा का दोनों का योग पूछे। हम पहले साइन थीटा का निकालिए, लंब बट्टा करण 2√2/3 आ गया, और हम टेन थीटा के लिए निकालेंगे। टेन थीटा के लिए क्या होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है इसमें 2√2, आधार कितना है 1, ये मान हो गया 2√2/1। अब हमें वो प्रश्न अनुसार क्या पूछा है, हमें साइन थीटा प्लस टेन थीटा का हमें मान बताओ। साइन थीटा का मान कितना आया 2√2/3 और टेन थीटा का मान कितना आया 2√2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2√2, और इसको हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8√2/3। ये जो हमारा आंसर हो जाएगा साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान 8√2/3। ये एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 5 tan थीटा बराबर 4 हो, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान बताओ। का मान tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 4/5। tan थीटा का मान हो गया 4/5। tan थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों लंब बट्टा आधार। इसमें लंब ये समकोण त्रिभुज है,
लंब दिया हुआ इसमें 4, आधार दिया हुआ इसमें 5। हमें तो कर्ण चाहिए। कर्ण के लिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर 16 + 25, ये कितना हो जाएगा, 16 और 25 41। और जब हम इसका कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कर्ण हमारे पास आ गया √41। अब हम 5 sin थीटा और उसका मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, 5 sin थीटा का लिए क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा के लिए लिखते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा के लिए हम इधर लिख देते हैं साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण। कोस थीटा के लिए हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण। 5 इंटू लंब कितना आ गया इसमें, लंब है 4 और कर्ण कितना है √41, ये चिन्ह आ गया। 5 और साइन थीटा का मान लिख दिया। उसके बाद ये कौन सा चिन्ह, माइनस का, ये माइनस लगा दिया। 3 कोस थीटा का मान हम क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार इसमें कितना है 5 और कर्ण कितना है √41। चलिए फिर बट्टा साइन थीटा, साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण। लंब है 4, कर्ण है √41, ये √41 प्लस 2 बट्टा में 2 है, 2 से गुणा करेंगे। कोस थीटा का मान लिखेंगे 5 बट्टा √41, हमने लिख लिया 5 बट्टा √41। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 चौके 20 बट्टा √41 और माइनस 5 दिए 15 बट्टा √41 अपॉन क्या लिखेंगे 4 अपॉन √41 प्लस 5 दूनी 10 अपॉन √41। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे इतने में आ जाएगा √41 ऊपर एलसीएम आ गया √41 से इधर आ गया 20 और ये आ गया 15 बट्टा ये फिर √41 नीचे वाली में एलसीएम आ गया और ये आ गया आपका 4 + 10, इससे ये गया 20 में से 15 गए 5 और 4 + 10 कितना हो गया 14, ये हो गया 5 बट्टा 14 और इसका मान कितना हो गया 5 बट्टा 14। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी, हम आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा।